हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आप सभी को एमसीपी मोहब्बत यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। मैं पिछले क्लास में यानी कि कल बीच करके परसों के क्लास में आपको यूपीएससी सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का रीजनिंग टॉपिक कैलेंडर जो पीटी एग्जाम प्राइमरी टेस्ट में प्रीलिमिनरी टेस्ट में पूछा जाता है, जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। कैलेंडर एक टॉपिक है, इससे प्रत्येक वर्ष यूपीएससी 1 से 2 प्रश्न पूछते हैं, तो उसी पे हम लोग बात कर रहे थे। कल नहीं परसों इसका कुछ डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। फिर हम लोग आज मैंने आपको बोले थे कि आप जागते रहिए, खाते रहिए, सोते रहिए, आपकी केवल ड्रीम आएगा तो कैलेंडर आएगा। कौन सा? मंथ कोड। ऊपर से 36 नीचे से 32 बिचवा में कैलेंडर के माजा बुझाता कि ना, ए वाली आपको ट्रिक से याद कराया गया था। 144 025 036 146 टोटल 12 मंथ होते, 12 के स्क्वायर कीजिए 146, बिचवा में 025 036 याद कर लीजिए। 12 के स्क्वायर कीजिए 144, बीच में 2 ऐड कर लीजिए तो 146। तो यही बोला जाता है, एक सॉन्ग है भोजपुरी एक्टर का, ऊपर से 36 नीचे से 32 बिचवा में कैलेंडर बुझाता कि ना। तो यहां तक हमने कौन सा डेट का कौन सा दिन था इस पे बात किया था, मंथ कोड पे बात किया 144 025 036। डे कोड पर बात किया कि डे कोड क्या होता है। तो डे हमेशा जो वीक होता है सर्कुलर मोमेंट में घूमते रहता है। क्या करता है? सर्कुलर होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो संडे को 1 माने, मंडे को 2 और सैटरडे को 0 या तो 7 माने, क्योंकि इनिशियल बिंदु और फाइनल बिंदु वही होता है। और हमने किसी आधी वर्ष को किस प्रकार से निकाले, 4 से ही भाग क्यों थे इसका कारण समझे थे। सेंचुरी कोई वर्ष है, वो आधी वर्ष है या तो समान वर्ष है, इसे कैसे पहचाने ये भी मैं आपको बताए थे। 400 से भाग देते, क्यों भाग देते हैं? क्योंकि जो हमारा 48 मिनट बच रहा था उसी को 400 वर्ष पे ऐड करके सेंचुरी के रूप में 400 से इसलिए भाग दिया जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया था आपको। मैंने बोला था कि 2 पार्ट इसका चलेगा, तो आज कैलेंडर टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर आपको बताए थे कि यूपीएससी जो होता है पिछले 300 वर्षों का क्वेश्चन कंडक्ट करता है, यानी कि 300 शताब्दी का, 1800 से 1899, 1900 से 1999, 2000 से 2099। 1899 हमारे पापा के दादा के दादा के छरदादा यानी कि दादा के 10 की पावर 10। 1900 से 1999 में हम लोगों को पीढ़ी आ जाएगा, हमारे माता पिता के पीढ़ी आ जाएंगे, हम लोगों को अभिभावक जो होंगे जो इसी ईयर में जन्म लिए होंगे, इसी सेंचुरी में, शताब्दी में। और हम लोग को आने वाले पीढ़ी है कोरोना वायरस, यानी कि 2000 से 2099 तक। अगर हम लोगों को दादा की पीढ़ी है तो वो प्रधान होते, उन्हें एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो जो डे आता था लास्ट में शेष आता था उसमें 2 प्लस कर देते तो हम लोग को डे निकल जाता था। हम लोगों को पापा की पीढ़ी है उसमें कुछ नहीं करना है, शेष बराबर दिन हो जाता है। और हम लोग को आने वाले पीढ़ी है कोरोना वायरस, उसमें शेष -1 बराबर दिन आ जाता था। क्या आता था? शेष -1 बराबर दिन आ जाता था। यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहां से मैं आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपने पीढ़ी का डेट निकालने के लिए देख लिए थे, महीना किस प्रकार से निकलेगा, कौन सा दिन का कौन सा जन्म लिया था, तो इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग 2 सेंचुरी यानी कि 200 वर्ष और देखे थे, दादा माता पिता और अपने पीढ़ी के आने वाले, तो उस पे भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते। क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर एग्जाम से व्यू से जो एक्स्ट्रा आपका जो तो आप क्वेश्चन बनाए 2024 को
क्या 25/1/2024 का कौन सा दिन था? 25/1/2024 का कौन सा दिन था? फटाफट आप बताइए कि कौन सा दिन है। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा दिन है, इसमें जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, फटाफट बताइए इसका आंसर। देखिए, अगर आपका जनवरी और फरवरी आता है तो आपको देखना होगा एयर कि सेंचुरी, ये जो एयर है, वर्ष है, जो आपका शताब्दी, सॉरी, आधी वर्ष है कि समान वर्ष, फरवरी आएगा उसी में आपको क्या करना है, देखना है। तो अब जनवरी आ गया है तो आप इसे देखिए, जल्दी से देखिए आप लोग क्या हो रहा है। फटाफट कीजिए आप लोग। पच्चीस एक 2024 का कौन सा दिन था, जल्दी बताइए आप लोग। Disconnected. The Bluetooth device is ready to pair. Connected. जल्दी बनाइए कौन सा दिन आ रहा है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। जल्दी जवाब दीजिए, क्या आ रहा है आंसर आपका। चलिए अब हम बनाते हैं, क्या आ रहा है इसका आंसर जो हम बताते हैं। देखिए 25/0/2024 के कौन सा दिन था, तो देखिए पहले हम बोल रहे थे कि आप डेट लिखिए, क्या लिखिए, डेट लिखिए, यानी कि तारीख लीजिए। तो आपका 25 है, क्या है, 25 तारीख है। कौन सा तारीख है, तो आपका 25 तारीख है। अब फिर बोले कि मंथ का कोड लीजिए, तो जनवरी का जो कोड होता है लीप ईयर में, ये 4 से विभाजित कीजिएगा, पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपका लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। फिर देखिए बोलते लास्ट के 2 डिजिट को लीजिए, ले लिया हम लोग। फिर बोलते हैं इसको भागा दीजिए 4 से, जो भागफल आएगा उसको लिखिए, तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। टोटल को जोड़िएगा, आपका आ जाएगा इसका, आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 55 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 को बोले थे कि आप 7 से भाग दीजिए, 7 7 49, बच गया 6। ये आपका पीरियड कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से -1 कीजिए तो आ जाएगा आपका 5। 5 आता है किसके लिए, तो थर्सडे के लिए, क्या के लिए, थर्सडे के लिए आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया कि 25/1/2024 को कौन सा दिन था, यानी कि हम लोगों को जो दिन था तो कौन था, 25 जनवरी 2024 को, यानी कि थर्सडे था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि -1 क्यों, मैंने नोट पॉइंट लिखा था कि कोरोना वायरस के पीढ़ी रहेगा, यानी ईयर रहेगा 2000 से 2099 तक, उसमें जो शेष आएगा उसमें -1 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, -1 कीजिएगा, तो आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कहा जाता है कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया मेरे दोस्त, तुम्हारा वक्त आया मेरे दोस्त, मेरा एक दिन दौर आएगा। तो किसी से कम नहीं। अगर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे धमका कर चुप कर देना। ए शायरी मारिए कि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया मेरे दोस्त, मेरा एक दिन दौर आएगा। चलिए चलिए मेरे प्यारे रसगुल्ले, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग डिमांड करते हैं 1847 के कौन सा दिन था? 15/8/1947 के नहीं, 1847 हम लोग लेते हैं। कौन सा दिन था प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से फटाफट इसका आंसर देने की आप कोशिश कीजिए कि कौन सा दिन था। जल्दी से दीजिए, फटाफट आंसर देने की आप कोशिश कीजिए कि कौन सा दिन था 15/8/1847 की कौन सा दिन रहा होगा, रहा था। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग आंसर देते हैं तो सुकून मिलता है, दिखता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं समझा रहे हूं बच्चों को समझ में आ रहा तो मुझे सुकून मिलता है, दिल दम खुश हो जाता है। जैसे कि एक लड़का और लड़की प्रेम करके गुलाबे के फूल में, गुलाबे के फूल के बगीचा में जाते हैं तो उसको सुगंध से उनके दिल जो हो जाता है गार्डन गार्डन हो जाता है। उसी तरीका से आप जब आंसर देते हैं, कंसेप्ट समझकर क्वेश्चन हल करते हैं सेल्फ, तो मुझे भी लगता है कि नहीं मैं जो बताया बच्चों को वो समझ में आ गया। चलिए चलिए मैं बनाते हैं इसे। जनवरी फरवरी नहीं है, कोई बात नहीं। जनवरी फरवरी के अलावा कोई मंथ आवे, लीप ईयर या समान ईयर आपको जांच नहीं करना है। बस जनवरी फरवरी आए तो बाकी सबका कोड सेम होता है। चलिए पहले हम लोग डेट ले लिए, 15 डेट है, मंथ है 0, तो अगर ये है तो इसका आ जाता है क्या, 8वां महीना का कोड होता है 3। क्या कोड होता है? 3। लास्ट 47 ले लिया, इसको भाग दिए तो 11 आ गया। सबको जोड़िए मेरे भाई, तो जोड़ला पे आपका आ रहा है 76 आ रहा है। क्या रहा? 76 को आप भाग दीजिए, किस चीज से भाग दीजिएगा? तो आप भाग दीजिए 7 से। 7 से भाग दीजिएगा तो आपको कट जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट कटेगा तो 8 6 आ जाएगा। ये हम लोग को दादा के पीढ़ी है, दादा के पीढ़ी में बोले थे कि एक्स्ट्रा देना, दादा को प्रधान मानना है। क्या मानना है? प्रिंसिपल मानना है, प्रधान मानना है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना है दादा के लिए, तो +2 कर देंगे। +2 के 8 आ गया, फिर ये 7 से बढ़ा, फिर 8 को हमने 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, एक में शेष 1 आ गया। इसको डे कोड से मिलान करेंगे, संडे आ जाएगा। क्या जाएगा? संडे आ जाएगा। यानी कि 15/8/1847 के कौन सा दिन था? तो संडे था। कौन सा दिन? संडे था मेरे प्यारे रसगुल्ले भाई बहनों। कौन सा दिन था? 1847 को। यानी कि मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि मेरे पापा के दादा 1847 में 15/8/1847 के जन्म लिए थे। डेट मुझे याद था, बशर्ते मुझे क्या नहीं था, दिन नहीं। मैंने निकाल लिया और पिता से बोले कि पिताजी आपके जो दादा जन्म लिए थे किस दिन को लिए थे? तो संडे के। मेरे पिताजी सुन के एकदम खुश हो गए। अरे बेटा तुमने कैसे निकाल लिया बे, तुम तो उस टाइम है भी नहीं था। तो बोलना अरे पिताजी ये जो है रीजनिंग का पावर है, रीजनिंग नहीं बिल पावर, ऐसे बोलिए, एनालिटिकल पावर बोलिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे रीजनिंग नहीं पूछने की उम्मीद करता है। आपको इसलिए इस पेपर को इंक्लूड किया है ताकि आपका समस्या समाधान का समय कम लगे और किसी चीज का निर्णय फास्ट करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, एक कंसेप्ट से हम लोग रूबरू होंगे। जैसे देखिए
यूपीएससी में जो शब्द होते हैं, यदि होता है के पहले होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बड़ी कंफ्यूज करता है। हिंदी के लिए खास करके, हिंदी के लिए खास करके बहुत कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश में अगर इसी वर्ड को अगर इंग्लिश वर्ड में हम लोग देखें तो वो हम लोग को आसान कर देता है। क्या कर देता है? आसान कर देता है। लेकिन हम लोग ठहरे हिंदी मीडियम, तो हिंदी के ही तो गीत गाएंगे ना। तो चलिए हम लोग हिंदी के ही गीत गाते हैं। किस चीज का गीत गाएंगे? हिंदी के ही गाते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। किसी भेड़ चराने वाले के पास 100 भेड़ है। कितने भेड़ है? 100 भेड़ है। कितने भेड़ है? 100 भेड़ है। समझिए मेरे बात को, कंसेप्ट को। इसमें इंजप्शन दिया चरवाहा को। मालिक जब पूछा कि 100 भेड़ मैं तुमको दिए थे चराने के लिए, तो मेरे पास कितने भेड़ लाकर मेरे जो भेड़ के रहने का स्थान होता है उसमें कितना भेड़ है? तो कुछ भेड़ किसी कारणवश ये देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था, भेड़ मर गया था। तो डर से संख्या ना बता के एक एजम्पशन बताया। एक क्या बताया? एक शब्द में, लय में बताया। बोला चरवाहा कि मालिक जी सभी लेकिन 10 मर गई। ध्यान से सुनिएगा इस बात को और समझिएगा क्या बोल रहा है। सभी लेकिन 10 मर गई। ये शब्द बच्चे समझ नहीं पाते कि ये शब्द क्या बोल रहा है। चरवाहा के जो मालिक थे, जो चरवाहों को 100 भेड़ दिए थे। कितने भेड़ दिए थे? 100 भेड़। अंत में जब शाम हुआ तो चरवाहा भेड़ को लाया। किसी कारणवश, बीमारी बस या तो किसी कारणवश कुछ भेड़े की देहांत मृत्यु हो गई। जब चरवाहा भेड़ के रहने वाले स्थान में लाकर उन्हें सौंप दिए मालिक को, तो मालिक बोले कि प्रिय मेरे चरवाहे, मैं आपको 100 भेड़ दिए थे, आप कितने भेड़ ला के रखे? उन्होंने, चरवाहा जो था वो डर से एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया। एक लाइन में, एक शब्द में बोला, एक सेंटेंस में बोला कि सभी लेकिन 10 मर गए। यहां से इस ब्रेक को आप, इस शब्द को आप ब्रेक कीजिए। क्या कीजिए? ब्रेक कीजिए। क्या कीजिए? ब्रेक कीजिए इस शब्द को। अब देखिए पढ़ के, ये सब शब्द को आप पढ़िए। सभी मर गई लेकिन 10 बच गई। ब्रेक के शब्द का इसका सेंस अलग निकला। क्या निकला? अलग निकला। सभी मर गए बट 10 बच गई। यानी कि मालिक जो 100 भेड़ चरवाहे को दिए थे उसमें से सभी मार गई बट 10 को बच गया। मालिक जी मैं इसमें क्या करूं? तो इस शब्द का यही सेंस होता है। लेकिन परंतु किंतु के बाद से पहले, तो ये सब शब्द को हम लोग को समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। यूपीएससी इसी शब्द का प्रयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन को कंडक्ट करता है। अब विद्यार्थियों से, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में कमी होता है, शब्द को समझ नहीं पाता है। और बीटेक किया हुआ, आईटीआई बंबई, आईटीआई मुंबई से किया हुआ बच्चा भी इस पेपर का कॉलिंग नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता है तो आपका पीटी का, जीएस पेपर वन का मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता, कॉपी नहीं जांच होता, आप मेंस नहीं लिखती, मेंस नहीं लिखते तो इंटरव्यू भी आपका चला जाता है। और तीनों सीढ़ी आपका होता है, एक ही लाइन में पार करना होता है, एक ही साथ। ये नहीं कि आप मेंस दे लिए, अगला साल इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो अगला साल केवल इंटरव्यू देना नहीं, आपको तीनों सीढ़ी चढ़ना है तो एक साथ है।
ये शब्द समझ गए? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो यूपीएससी पूछता है उस पे। यदि 15 अगस्त 1947 का यदि 15 अगस्त 1947 को संडे हो, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है यूपीएससी। यदि 15 अगस्त 1947 का 15 अगस्त 1947 को संडे हो, क्या हो? संडे हो, और 10/7/1962 को 1962 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? चलिए आप बनाइए 15 अगस्त 1947 के कौन सा दिन था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझिए। हम लोग फर्स्ट क्लास में कैलेंडर में हम लोग स्वतंत्र हो दिए थे, फ्रीडम हुए थे, तो निकाले थे 15 अगस्त 1947 के शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो देखिए शुक्रवार था, तो इसमें संडे क्यों दिया? तो देखिए 15 अगस्त 1947 का क्या था? आपका शुक्रवार था। क्या था आपका? शुक्रवार। तो इसमें संडे दिया है, यानी कि कितने दिन आपको बढ़ा दिया है? तो बीच में सैटरडे आ गया, अब फिर आपका संडे आ गया, यानी कि 2 दिन आपको बढ़ाया है। शनिवार आएगा, फिर आपका रविवार आएगा, यानी कि 2 दिन बढ़ाया है। एग्जैक्ट दिन से 2 दिन इंक्लूड करके आपको 15 अगस्त 1947 को संडे दिया है एग्जामिनर। यदि यानी कि एज्यूम किया है कि मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को संडे था, तो 10/7/1977 को कौन सा दिन होगा? था। तो हमने जो डेट था उसको एग्जैक्ट दिन निकाला। क्या निकाला? कि इस डेट को कौन सा दिन था। तो इस डेट को संडे नहीं बल्कि शुक्रवार था। तो मैंने कहा कि शुक्रवार था। फिर देखिए इसमें 2 दिन इंक्लूड करके आपका यहां डाटा दिया हुआ है, यानी कि 2 दिन, शनिवार और रविवार। इसी प्रकार इस डेट को भी हम लोग इसका क्या निकालेंगे? एग्जैक्ट डेट निकालेंगे। कौन सा दिन? एग्जैक्ट दिन निकालेंगे। जब इसको निकालेंगे एग्जैक्ट दिन, तो आपका हो जाएगा दोस्त, एग्जैक्ट दिन निकालेंगे तो पहले आप डेट लीजिए, फिर आपका मंथ का कोड लीजिए तो 0 होता है, फिर आप लास्ट 2 डिजिट लीजिए, फिर आप इसे 4 से भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। सबको आप जोड़िए तो आपका आ जाएगा 87 जोड़ना पर क्या आएगा? 87 आएगा। जोड़िए तो 10 25 87। अब इसको 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7, बाकियात में 1, 7 दूनी 14, बाकियात में आपका कितना आ गया? 3 आ गया, बच गया आपका 3। देखिए ये हम लोगों के माता पिता का पीढ़ी है। कौन सा पीढ़ी है? माता पिता का पीढ़ी है। तो शेष बराबर क्या हो जाता? दिन हो जाता है। तो जेकर दिन 3 आता है, डे कोड से मिलान कीजिए तो संडे को 1, मंडे के 2 और ट्यूसडे के 3 आता है। तो इसका एग्जैक्ट डे कितना आया? मंगलवार आया। कितना? मंगलवार आया। इसमें आप प्लस कीजिए तो आपका आ जाएगा बुधवार। कौन सा? बुधवार। फिर इसमें एक प्लस कीजिए तो आपका क्या आएगा? बुधवार के बाद आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार। क्या? बृहस्पतिवार। यानी कि इस डाटा के अनुसार इस डाटा का जो डे होगा, दिन होगा, कौन सा होगा?
तो बृहस्पतिवार आपका आंसर होगा। क्या होगा? बृहस्पतिवार आपका आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जो डेट दिया हो उसका रियल डे निकालेंगे, यानी वास्तविक दिन निकालेंगे, और उस दिन से जो डाटा में दिया रहेगा दिन, देखेंगे कि कितना आगे बढ़ा के दिया है, कितना पीछे बढ़ा के दिया है। उसी तरीका से दूसरा डाटा दिया रहेगा, उसका एक्चुअल यानी कि रियल डेट दिन निकालेंगे। उसके बाद उसमें जो पहले डाटा में जितना ऐड है तो सब्ट्रैक्ट रहेगा दिन, उतना ही उसमें ऐड है तो सब्ट्रैक्ट करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया? पूरी विश्वास कर ले मैं तो चलिए, आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि क्या होगा। तो आप एक नोट पॉइंट लिखिए। क्या लिखिए? नोट पॉइंट। किस चीज का नोट पॉइंट? तो लिखिए, किसी भी जनरल एयर में किसी भी समान वर्ष में, किसी भी जनरल एयर में 1 जनवरी के जो दिन होता है, जो दिन होता है वही दिन 31 दिसंबर के भी होता है। क्या होता है? 31 दिसंबर के भी होता है। एग्जाम्पल से समझिए कि 1/1/2023 को 1/1/2023 को रविवार था, इसलिए 1/1/31/12/2023 को रविवार ही होगा। क्या होगा? रविवार ही होगा। क्या होगा दोस्त? रविवार ही था। यानी कि किसी भी समान वर्ष जनरल ईयर रहे तो 1 जनवरी के जो दिन होगा, यानी कि उस साल का जनरल ईयर का प्रारंभिक दिन और लास्ट दिन, यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। सॉरी, क्या होगा? सेम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं गूगल बाबा जी का हेल्प लेकर। बताइए गूगल बाबा जी, देखिए आप 2023 का पूरा कैलेंडर ही आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। विकिपीडिया आ जाता तो उसमें ही आपको दिखा देते। आ जाएगा विकिपीडिया। नहीं आ रहा विकिपीडिया, थोड़ा सी सर्च करना पड़ेगा।
देखिए आप 1 जनवरी 2023 का संडे बोले थे आपको, संडे आया, 1 जनवरी को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दिसंबर के कोड। किसका देखेंगे? दिसंबर के। जनवरी को आपको दिखा दिए मैंने, अब हम लोग देख लेते हैं दिसंबर के। देखिए आप अपना दिसंबर के कौन सा दिन था। देखिए दिसंबर का कोड आप देखिए, देखिए मैं इसी पर 12 देकर दिखाता हूं। दिसंबर का कोड देखिए, 31 दिसंबर संडे है, देख लिया ना। यानी कि कोई भी समान वर्ष दिया रहेगा, आप 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन आपका किस दिन रहेगा? 31 दिसंबर के रहेगा। तो यहां तक आप समझ गए हैं। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एक पॉइंट आओ हम लोग लिखते हैं लीप ईयर का। चलिए लीप ईयर का, किसी लीप ईयर में किसी भी लीप ईयर में 1 जनवरी के जो दिन होगा उससे एक दिन आगे, उससे होगा तो 31 दिसंबर के उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। जैसे देखिए मैं एज्यूम करता हूं भविष्य वाले डेट का, यानी कि 1 जनवरी 2028 के मंगलवार होगा, इसलिए एज्यूम किए, हमको नहीं पता। 31 दिसंबर 2028 को बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। एज्यूम किए, आप कोई भी आप डेट लेकर एज्यूम कर सकते हैं। मैंने भविष्य का डेट लिया, ईयर लिया और एज्यूम कर लिया, आप भी कर सकते हैं। इसमें क्या है सोचने और समझने वाली बात। चलिए अब हम लोग एक थोड़े से कि कितने वर्ष के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने समान वर्ष आते हैं, इसी पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ईयर कब रिपीट करेगा। यानी कि 2028 का जो कैलेंडर आने वाला है एक कब रिपीट करेगा। सेम टू सेम 2028 जैसा ही किस बरस का कैलेंडर सेम आएगा, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहले और समझिए, क्या हम समझते हैं और समझाते हैं। पहले हम लोग 2012 लेते, क्या लेते हैं? 2012। देखिए पहले यहीं पर समझिए ना, 2012 लिए, फिर 2013 लिए, फिर 2014 लिए, फिर 2015 लिए, फिर 2016 लिए। देखिए पहले और समझिए।
इस ग्राफ से समझिए, इस स्लाइड से समझिए। पहला देखिए 2012 लिए तो मेरा लीप ईयर है, यानी कि 4 से डिविजिबल है। लास्ट में 2016 ये भी लीप ईयर है, यानी कि बीच में जो है 2013, 14, 15 ये जनरल ईयर है। तो हम कह सकते हैं कि दो समान वर्ष, सॉरी, तीन समान वर्ष के बीच दो लीप ईयर आते हैं। क्या आते हैं? लीप ईयर आते हैं। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो लीप ईयर के बीच तीन समान वर्ष आते हैं। जैसे आपको बोलने की शैली, लैंग्वेज अच्छा हो, उस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुनिए, तीन समान वर्ष के बीच दो लीप ईयर होते हैं। कितना होते हैं? लीप ईयर होते हैं। चलिए, अगर 2012 को मैंने 4 से भाग दिया तो शेष 0, 2013 को 1, 2014 2, 2015 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए, अब हम लोग इसे बगल में लेकर बात करते हैं कि कौन सा ईयर कब रिपीट करेगा। क्या कब रिपीट करेगा, उस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कब रिपीट करता है भगवान जाने। भगवान क्यों जानेगा भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर टॉपिक, तो हम ना जानेंगे? इन भगवान भरोसा छोड़ देते हैं आप लोग। भरोसा को मत तोड़िए, अपने आप को भरोसा बरकरार रखिए। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। साजन तेरी मैं 7 जन्म की साथ दूंगा, पता चलता है कि 7 घंटे में ही ब्रेकअप हो जाता है। इसलिए लड़कियों की बात पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। लड़कियां जो होती है अपने आप को जंक्शन पे समझती है कि अरे तुम मेरे लाइफ में आके क्या किया, मैं तो जंक्शन पे खड़ा हूं। जो फास्ट ट्रेन रेलगाड़ी आएगी उस पे मैं सवारी करूंगा, उस पे भी मैं ट्रैवल कर लूंगा। लड़के जो बेचारे होते हैं, बेचारा सच में होते हैं, वो तो बोलते हैं कि जो हो तुम ही हो, मैं तो जंक्शन पे रहूंगा नहीं, मैं रहूंगा तो स्टेशन पे ही रहेंगे। जिस गाड़ी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, मैं उसी गाड़ी पे सफर करेंगे। लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं सोचता है दोस्त। सोचे ना सोचे उसका नेचर की बात है। हम लोगों का नेचर है कि किसी के माँ बहन को सम्मान करते हैं, करना चाहिए भी। अगर अपने माँ बहन के साथ अच्छे व्यवहारिक चाहते हैं तो आप भी किसी माँ बहन के साथ गलत व्यवहार मत करना सीखिए, क्योंकि आपका बैकअप ऑप्शन मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, टाइम को विलंब न करते हुए। चलिए 2012-13, अब देखिए कौन सा वर्ष कब रिपीट करेगा। हेडिंग थोड़ा सा अगर बना लें, कौन सा वर्ष कब रिपीट करेगा। देखिए ये आपका हेडिंग हो गया। क्या हो गया? हेडिंग। कब रिपीट करेगा से सब पे हम लोग डिपेंड करता है। जैसे देखिए 2012 को अगर हम लोग भाग दिए तो आ गया शेष 0, तो 0 आ जाएगा जिस ईयर का शेष, उसमें प्लस 28 वर्ष करेंगे तो सेम टू सेम वर्ष का क्या आएगा? कैलेंडर आएगा। तो 2012 में हम लोग 28 रिपीट करते हैं, ऐड करते हैं तो 2040 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40। यानी कि 2012 का जो कैलेंडर होगा सेम टू सेम कैलेंडर 2040 में आएगा। कब आएगा? 2040 में आएगा। कब आएगा दोस्त? 2040 में आएगा। अगर शेष 1 बचे तो 6 वर्ष पर रिपीट करता है। कितने वर्ष पर रिपीट? 2013 ले लीजिए आप, प्लस 6 कीजिए तो इसका कैलेंडर 2019 में 2013 का कैलेंडर रिपीट किया होगा।
क्या था, किया था। अगर आपका शेषफल 2 या तो 3 आ जाए तो इसका कैलेंडर में आप 11 वर्ष ऐड करेंगे। कितना? 11 वर्ष ऐड करेंगे। जैसे देखिए पहले ले लेते हैं 2014, तो 2014 में 13 ले लेते हैं, 13 हम लोग ले लिए ना, हम लोग ले लेते हैं 2 3 आता है तो 2014 और 15 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2014, तो 11 ऐड करेंगे तो 2025 आ जाएगा। नहीं कि 2014 का जो कैलेंडर था 2025 में रिपीट कर रहा है। और अगला ले लेते हैं 2015, 3 शेष वाला 11, यानी कि 2026 में रिपीट करेगा 2015 का कैलेंडर। कब रिपीट करेगा? 2015 का कैलेंडर। तो एक कंसेप्ट को आप ध्यान में माइंड मेकअप करके रखिए, ये बहुत काम का चीज है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कंडक्ट कर दे एग्जामिनर कि बताइए आप कि 2009 का जो कैलेंडर होगा किस वर्ष रिपीट किया होगा, 9 को हम 4 से भाग देंगे, शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा, उसमें हम लोग 6 वर्ष ऐड करेंगे। तो 9 में 6 वर्ष ऐड करें तो 2015, 2009 का जो कैलेंडर होगा था वो 2015 में सेम टू सेम रिपीट किया था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यूपीएससी में कंडक्ट कर सकता है एग्जामिनर। तो इसको आप ध्यान से माइंड मेकअप हमेशा करके रखिए, यही आपको काम देगा, यही आपको काम देगा, इससे ज्यादा नहीं। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि आपको लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन पूछेगा। लॉलीपॉप आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टेबल और चेयर पर बैठ के लॉलीपॉप नहीं खाना है, बल्कि एक दिन में कई समस्या को समाधान करना है। आपके हाथ में जब एग्जाम को क्वालिफाई कर तो आपका हाथ में रहता है कि कई लाखों करोड़ों विद्यार्थियों और सामाजिक जनता के जीवन आप सुधार सकते, इतना पावर होता है आपके हैंड में। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। कौन सा कंसेप्ट पे? तो अगले कंसेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट के साथ आपका ये जो टॉपिक होगा समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? समाप्त हो जाएगा आपका ये टॉपिक। तो आपका ये जो टॉपिक है जो थोड़ी सी लेंदी तो है, जैसे देखिए से पहले के पहले से बाद के बाद एक शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। इस पे हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं? इस पे हम लोग बात करते हैं कि ये शब्द क्या है। चलिए कुछ शब्दों को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक समझकर अब लास्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है समझिए कौन सा टॉपिक आ रहा है आपका। आपका 4 शब्द है। क्या है? 4 वर्ड है। उस 4 वर्ड को समझिए, यही 4 वर्ड पे आपका यूपीएससी सीसेट में जो प्रश्न कंडक्ट करता है इससे भी कंडक्ट कर सकता है। अभी तक यूपीएससी किया है पीवाईक्यू, आप देख लीजिएगा। तो आपका से पहले के पहले है, से पहले, और एक आपका शब्द है के पहले। क्या है? के पहले है। से पहले में देखिए 10 मार्च से 4 दिन पहले बोल रहा है। अगर पहले शब्द आए से के साथ आए या तो के साथ है,
जितना दिन पहले बोले उतना दिन जो डेट दिया हो उसमें से घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। जैसे समझिए, से पहले बोला 10 मार्च से, 10 मार्च से 4 दिन पहले आप इसको घटाइए, 10 में से आप 4 को घटा दीजिए, आपको आ जाएगा 6 मार्च। यही शब्द रहता है यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी फंस जाते हैं। के पहले बोला, अगर बोल देवे 15 फरवरी के 5 दिन पहले, यहां पे डे होगा, दिन होगा, 5 दिन पहले आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट। 15 में से 5 जाएगा, आपका आ जाएगा 10 फरवरी। क्या आ जाएगा? 10 फरवरी आ जाएगा। दो शब्द और है, से बाद और के बाद। से बाद एक आपका है के बाद। कौन सा है? के बाद। क्या है? के बाद है। के बाद से बाद जो होता है, से बाद शब्द है। मान लीजिए कि इस स्टेज से 10 मीटर बाद, यानी कि से बोला तो इस स्टेज से बोला है, यानी कि इस जो स्टेज है आपका स्वर है, इसको नहीं ऐड करके इसके जो नीचे का जो स्थान है वहां से 10 मीटर आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐड करने के लिए। बाद जब भी शब्द आए आपका क्वेश्चन में, आप समझिएगा माइंड में कि ऐड करना है। उसके बाद आप देखिए से है कि के है। से है तो जिस स्थान से बोला उस स्थान को आप लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए से बाद बोला है, तो हम लोग डेट इज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कैलेंडर ही पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए 5 अप्रैल से 2 दिन बाद, के दिन बाद? 2 दिन बाद। तो इसमें ऐड कीजिए 5 + 2 यानी कि 7 अप्रैल की बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है? तो से बात करने का मतलब जिस स्थान से बोले, जिस डेट से बोले उसको छोड़ देना है, उसमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना। के बाद मान लीजिए कि कोई बच्चा इस क्लासरूम के बाद दौड़ेगा। बात करने का मतलब इस क्लासरूम में तो बच्चा भी दौड़ेगा, तो इसका जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, यह भी ऐड होगा। और बाहर कहां तक दौड़ के जाएगा वह भी ऐड होगा, जब तक आपका इनिशियल बिंदु नहीं दिया हो, अंतिम बिंदु नहीं दिया है, जब तक आप कंफर्म बता नहीं सकते। तो मान लीजिए मैंने डेट इज्यूम करके बताते हैं आपको कि कौन सा डेट होगा। तो देखिए के बाद, तो मान लीजिए 9 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर के 4 दिन बाद, तो 9 + 4, अब +1 करें। क्यों करें? क्योंकि के बाद शब्द आया है। जब के बाद शब्द आता है तो जो 9 अक्टूबर रहता है उसमें में से एक ऐड हो जाता है। क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो आपका आ जाएगा 9 × 4 = 13, 1 14 अक्टूबर। क्या आ जाएगा? 14 अक्टूबर की बात किया जा रहा है। तो ये सब शब्द होते हैं यूपीएससी में, यही सब आपको फंसाएगा। एग्जामिनर जो होता है इसी सब से क्वेश्चन क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो इसी स्लाइड के साथ आपका कैलेंडर जो टॉपिक होता है समाप्त होता है। और जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया अपने से क्वेश्चन बनाइए, अपने से मेकिंग कीजिए और पीवाईक्यू देखते रहिए। पीवाईक्यू पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यूपीएससी जो होता है, जो कभी भी यूपीएससी जो होता है एग्जामिनर जो क्वेश्चन होता है वो देखता है पीवाईक्यू, बोलता है कि इस पैटर्न पे तो क्वेश्चन देना नहीं, वो कसम खाए रहता है। बच्चे जो होता है पीवाईक्यू पर सारा टाइम दे देता है, आपका टाइम खत्म हो जाता है, आपका क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो पाता है। नया क्वेश्चन हर साल बनाता है यूपीएससी, तो आप भी अपने माइंड को बनाइए इस तरीका से कि नया क्वेश्चन पे पकड़ ज्यादा बनाए। खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइए, जिस तरीका से हम स्लाइड पे देते हैं उसी तरीका से बनाइए। मान लीजिए कि मैं 15 अगस्त 1747 की बात की है, आप भी बनाइए 16 अगस्त 1949 के, 1719 के, आने वाले टाइम को ही बनाइए 2049, 2099,
आपको 3 साल ईयर के बता दें कैलेंडर के डेट निकालने के लिए, इससे ज्यादा यूपीएससी पूछता नहीं है। तो आपका ये जो टॉपिक हुआ समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा आपका क्लॉक यानी कि घड़ी का होगा। घड़ी से भी यूपीएससी 3 से 4 प्रश्न पूछता है, किसी टॉपिक से इंक्लूड करके ही पूछ दे, नंबर सिस्टम से तो ना कहा जाए, लेकिन उससे से 3 से 4 क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आप सभी को बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।